साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा सेकंड चैप्टर का। तो अध्याय 2 आज हम खत्म करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आप जानते हैं कि 3 दिनों से क्या चल रहा है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोष के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई गोलीय कोष होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, और साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने साथियों जो मोटिवेशनल वीडियो था उसको बहुत ज्यादा शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, तो एक गोलीय कोष का हम चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो गोलीय कोष में क्या होता है कि एक उसका पृष्ठ होता है, इस तरह से मान लीजिए कोई गोलीय कोष है, ठीक है। और यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें 2 कंडीशन होंगी। एक होगा गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर कहने का मतलब ये है कि जो गोलीय कोष होगा, एक उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, और एक उससे थोड़ी दूर पर कोई बिंदु है, किसी बिंदु पर। ठीक है, तो इसे ज्यादा लॉन्ग न करते हुए हम छोटे में समझेंगे। और इसको समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि इसे बहुत ही शॉर्ट में हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए कोई गोलीय कोष है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या है, कैपिटल आर। अब इससे यहां पर एक बिंदु है, ठीक है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए इस तरह से कोई वृत्त इस पर भी बन रहा है, ठीक है। और जो यहां से, कहां से, इसके केंद्र से इस वाले बिंदु के बीच की दूरी है, अर्थात जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल आर है। तो जो किसी बिंदु पर है, सबसे पहले वो हम देखेंगे साथियों। वही सब पिछले वीडियो में जो आपको बताया वही इसमें भी होगा। सबसे पहले क्या होगा, जो लघु क्षेत्रफल होगा उसका निकाला जाएगा। तो क्या हो जाता था, डी फाई ई निकाला जाता था, और डी फाई ई के स्थान पे क्या आता था हमारा, डीए, और उस वैद्युत क्षेत्र के का अदिश गुणन होता था, ठीक है। अब यही क्या हो जाता था, ई डी ए कास थीटा, ठीक है। ये सब तो पहले भी वीडियो में आपको बताया जा चुका है। अब कास थीटा 0 होने पर क्या होता था, डी फाई ई बराबर क्या मिल जाता हमको, ई डी ए मिल जाता था, ठीक है। इसी तरह से इसी जैसे ये लघु क्षेत्रफल का है, पूरे क्षेत्रफल का जब समाकलन निकाला जाता था, तो यहाँ पर जो समाकलन निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, वो आपका लंबाई था, अर्थात लंबा तार था, तब दूसरा था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा जो चादर थी उसमें दूसरी तरह से समाकलन हुआ था। और ये जो गोला है, आप जानते हैं कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, देखिएगा, जो पाई ई निकलेगा फाइनली, वो जब इसका समाकलन किया जाएगा, किसका, ई बाहर हो जाता था, डीए का समाकलन आप निकालते थे, तो जो यहां पर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर आया कहां से, क्योंकि जो वृत्त होता है, जो गोला होता है था, जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो यहां पर निकला क्या, वैद्युत फ्लक्स, वो क्या हो गया, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब फिर वही गॉस की प्रमेय से क्या हो जाता है, गॉस की प्रमेय से साथियों टोटली तीनों अनुप्रयोग एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा समझने की बात है। गॉस की प्रमेय से क्या होता था कि फाई ई बराबर रहता था क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां पर जो फाई ई होगा वो ये मान रखा जाएगा, तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना हो जाता था। अब ये 4 पाई आर का उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये इधर भाग गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई बराबर 1 अपान, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो बचा क्या,
क्यू अपान आर स्क्वायर, यही हमारा फाइनली क्या है, व्यंजक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, डी फाई ई और फाई ई हमको टोटली वैसे ही पहले की तरह पता चला। अब फाई में क्या हुआ, जब इसका समाकलन निकाला गया, अब यहाँ आप जानते हैं काश जीरो की वैल्यू रखी गई थी, कितने की, काश जीरो की क्या होती थी, एक, उसके कारण क्या हुआ, ई डी ए आ गया, ठीक है। अब जो 4 पाई आर स्क्वायर ये कहां से आया, ये आप जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका जब समाकलन निकाला गया डी ए का तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा फाई ई क्या निकला, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, तो डी फाई ई के स्थान पर फाई ई का ये वाला मान यहाँ पर रखते हैं, इधर हमारा Q/ε0 था, ई को इधर ही रहने देते हैं, बाकी 4 पाई आर स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं जो कि नीचे भाग में चला जाएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बचा था Q/r स्क्वायर, यही हमारा फाइनली व्यंजक हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब दूसरा टॉपिक देखिएगा, जो गोलीय कोश के पृष्ठ पर था, बस कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या था, स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर, तो जो बाहर होगा ये वाला पॉइंट था, ये जो पहला हो जाएगा क्या, गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो निकलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, बस सिर्फ R यहाँ स्मॉल में था, यहाँ क्या है कैपिटल में, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही हमारे दोनों व्यंजक प्राप्त हुए। साथियों आपका सेकंड चैप्टर खत्म होता है, कल से हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।